गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं इतिहास में नया अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार 570 से 1200 ईस्वी तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने अध्याय की। इससे पूर्व हमने पढ़ा 3 महाद्वीपों में फैली सभ्यता रोम सभ्यता, जो कि बड़ी विस्तृत सभ्यता रही, फली फूली, लेकिन 7वीं शताब्दी तक आते आते इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी अंत हो गया। और धीरे धीरे इस विशाल भू क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण कर अपना आधिपत्य कर लिया, यानी उस पर अधिकार कर लिया। अरब जो है, अरब प्रायद्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसी अरब प्रायद्वीप में ही जन्मी और विस्तारित हुई इस्लाम सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस्लाम अरबी भाषा के सलम से जो है प्रारंभ माना जाता है। सलम का अर्थ होता है हुक्म मानना। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण जो है इस्लाम धर्म जो है बहुत अधिक क्षेत्रों में विस्तारित हुआ, फैला। इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत यानी साधन क्या रहे, किसके माध्यम से हमने जाना इस्लाम धर्म को, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके साधन स्रोत। पहला, ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक के अंतर्गत आएंगे 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के इतिवृत्ति, जिसे कहा जाता है तवारीख। फिर अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत आते हैं जीवन चरित्र, कथन और कृत्य को हम कहते हैं हदीथ, और कुरान की टीकाएं तफसीर कही जाती है। तो ये थे ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक स्रोत। आगे बढ़ते हैं दस्तावेज। दूसरा स्रोत है इसका दस्तावेज। सरकारी आदेश या निजी पत्राचार इसके अंतर्गत आते हैं, और ये जो स्रोत है इसे बड़ा ही विश्वसनीय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जो पुरातात्विक साक्ष्य जो खुदाई से प्राप्त हुए उसके माध्यम में उसके अंतर्गत जो आते हैं स्मारक, भवन, शिलालेख और मुद्राएं आदि। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अनुसंधान का कार्य। अगर चौथा स्रोत हम कहें तो ये अनुसंधान कार्य ने भी इस इस्लाम के इतिहास को जानने में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के जो रिसर्च करने वाले प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया और कई पुस्तकों की रचना करी और कई शोध कार्य किए, जिसके माध्यम से हमने जाना इस्लाम धर्म के इतिहास को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अरब में इस्लाम का उदय। अरब में इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ तो देखते हैं हम। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे वो पैगंबर मोहम्मद थे, जिनका जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा ने उनका लालन पोषण किया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वहीं एक धनी व्यापारी की विधवा के यहाँ, जिसका नाम था खादीजा, के यहाँ कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। चूँकि वो व्यापारी थी इसलिए व्यापार जो है उनको देखना पड़ता था। उनका जो व्यापार था जो बहुत विस्तृत था उसे उन्हें देखना पड़ता था, और वो अपने कार्य के प्रति बड़े ईमानदार और कर्तव्यपरायण थे। उनकी यही कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी देखकर जो विधवा थी खादीजा उनके प्रति आकृष्ट हुई, और 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने से बड़ी यानी 40 वर्ष की उम्र की महिला जो खादीजा थी, जो विधवा थी, उनसे उनसे विवाह उनका हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्यापार के सिलसिले में काफिले के साथ वो यमन और सीरिया जाया करते थे, तो वहाँ उनकी मुलाकात जो है ईसाई धर्म और यहूदी जो समाज के लोग थे उनसे मुलाकात होती थी, तो वो उनके धर्म के बारे में उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर 40 वर्ष की उम्र आते आते वो बड़े ही गंभीर और मननशील और चिंतन हो गए। मक्का जहाँ वो रहते थे, मक्का में काबा एक पवित्र स्थान है, तो वहाँ के जो लोग थे वो 360 मूर्तियों व बुतों की जो है वो पूजा करते थे। लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर थे, उन्होंने उसका शुरू से ही विरोध किया और वो इसे अंधविश्वास मानते थे। मोहम्मद पैगंबर को जो है 40 वर्ष की आयु में 611 ईस्वी में जिब्राइल नामक फरिश्ते से शिक्षा प्राप्त हुई, दिव्य संदेश जो है वो प्राप्त हुआ, और उसके पश्चात उन्होंने अपने आप को संदेशवाहक यानी अल्लाह का संदेशवाहक रसूल जिसे कहेंगे वो घोषित किया। उन्होंने कहा अल्लाह एक है और उन्हीं की हमें इबादत करनी चाहिए।
उनके उपदेशों को कुरान जो एक पवित्र ग्रंथ है उसमें संग्रहित किया। इस प्रकार धीरे धीरे जो उनके अनुयायियों की जो थी संख्या बढ़ने लगी और जो पैगंबर का धर्म ग्रहण करते थे वो मुस्लिम या इस्लाम कहलाए। और फिर 622 ईस्वी में जो मोहम्मद पैगंबर थे उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा और कालांतर में यानी आगे चलकर वो वहाँ के क्या बन गए, शासक बन गए। तो जिस समय यानी जिस तिथि में जिस वर्ष 622 ईस्वी जो है पैगंबर मोहम्मद जब मदीना आए उसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर का जो है शुरुआत मानी जाती है, जिसे हिजरी संवत इसकी शुरुआत मानी गई इस तारीख से। 628 ईस्वी में उन्होंने मक्का पर अधिकार कर लिया, यानी मदीना जाकर फिर वापस मक्का पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इस तरह वो राजनीतिक नेता, एक बड़े राजनीतिक नेता के रूप में उभरे और उनकी प्रतिष्ठा जो थी दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर ने मतलब उन्होंने अल्प समय में ही अरब प्रदेश के पर्याप्त विस्तृत भाग को एक नए धर्म, इस्लाम धर्म, समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में वो सफल हुए। यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वो उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया और जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को भी बढ़ाया। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की जो है मृत्यु हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी शिक्षा है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं और सिद्धांत। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं जो हैं इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान से प्राप्त होती हैं, जिसमें उनके संदेशों को जो अल्लाह के द्वारा उनसे बुलवाए गए जो संदेश हैं उनका संकलन है। साथ ही साथ इसमें हदीस को सुनना यानी उनकी दैनिक दिनचर्या, उनके उपदेशों को भी संकलन है। उसी के आधार पर जो उन्होंने शिक्षा दी, जो उनके सिद्धांत रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला वाला है इस्लाम के अनुसार अल्लाह एक है और वो सर्वशक्तिमान, उसकी इबादत करना चाहिए। प्रत्येक मुस्लिम को, प्रत्येक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अल्लाह जो है उसको एक ही रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में उसकी इबादत उसे करनी चाहिए। दूसरा, अल्लाह समय समय पर पैगंबरों के माध्यम से इच्छा व्यक्त करता है और कुरान के अनुसार हजरत मोहम्मद जो है उनके पैगंबर हैं, यानी उनके दूतों के माध्यम से, यानी जो पैगंबर थे मोहम्मद पैगंबर थे, उनके माध्यम से ईश्वर ने उनकी बातों को यानी उनके संदेश को समय समय पर वो बताते रहते हैं कि उनकी इच्छा क्या है। उनके अनुसार आत्मा अमर है, बुरे कर्म अगर व्यक्ति करता है तो उसे दोज़ख यानी नर्क प्राप्त होता है और अच्छे कर्म करता है तो उससे जन्नत प्राप्त होती है। और मृत्यु के तीसरे दिन अल्लाह जो है उस चीज का लेखा जोखा रखता है और उसी के अनुसार उसे दोज़ख और क्या मिलती है, जन्नत मिलती है। उसके बाद इस्लाम नैतिक जीवन यापन में विश्वास रखता है, सत्य के मार्ग पर चलना, छल कपट से दूर रहना, जुआ, शराब इसकी वो निंदा करता है। यानी मनुष्य को जो है सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए और नैतिकता से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में अच्छे कर्म करना, दुख दर्द में सहायता करना, मनुष्य की सेवा करना ही एक इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति को होना चाहिए। यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में अच्छे काम करना चाहिए और जो दुखी हो, जिनको सहारे की आवश्यकता हो, उन्हें सहारा देना चाहिए। सभी मुसलमानों को मानना कि संसार में जो कुछ हुआ है वो अल्लाह की ही मर्जी है और ऐसा मानना कि जो कुछ भी उनके जीवन में घटित हुआ या संसार में जो भी घटना हुई वो सब अल्लाह की मर्जी है, यानी अल्लाह ने ही ऐसा चाहा इसलिए वो ऐसा हुआ और वो ही उनके लिए अच्छा है। इस्लाम में कुरान जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है और इस पर सभी को यकीन करना चाहिए। यानी सबसे पवित्र ग्रंथ किसे माना गया है, कुरान को, और वही जो है सब कुछ है उनके लिए और उसी को उन्हें मानना चाहिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस्लाम के 5 कर्तव्य। सबसे पहला कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ना मतलब प्रत्येक मुसलमान को अल्लाह में विश्वास रखना और पैगंबर में पूर्ण आस्था रखना, आस्था और विश्वास रखना, जिसे कलमा तौहीद बताया गया। इसे क्या बताया गया, ईश्वर में आस्था यानी अल्लाह में आस्था जो है वो कलमा तौहीद बताया गया है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह एक है और मोहम्मद अंतिम पैगंबर है। मोहम्मद जो है अल्लाह के द्वारा भेजे गए पैगंबर है। नमाज पढ़ना दूसरा कर्तव्य बताया गया। नमाज पढ़ना प्रत्येक मुसलमान को
दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है और शुक्रवार यानी जुमे के दिन जो है क्या करना है, सामूहिक रूप से मस्जिद में जाकर क्या पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, यह आवश्यक है। तीसरा, रोजा रखना। रमजान के पवित्र महीने में 30 दिन के जो रोजे आते हैं उन रोजों और उपवास को रखना, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाना, इसे रोजे बोला गया और वो उपवास प्रत्येक मुसलमान को रखना आवश्यक है। ज़कात। ज़कात का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक मुसलमान को आय का 2.5% यानी जो उसकी आय है, जो वो कमाता है, उसका 2.5% जो है निर्धनों को यानी गरीबों को क्या करना, दान देना। इससे क्या होता है, जो मनुष्य का जीवन जो है वो पवित्र माना जाता है, उसे पवित्र हो जाता है उसका जीवन। अंतिम है हज करना। मुसलमान, प्रत्येक मुसलमान का अंतिम कर्तव्य जो होता है वो होता है हज करना। यानी अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर कहाँ जाना चाहिए, मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल पर हज करने अवश्य ही जाना चाहिए।